हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। अब हमको आपको जो करा रहे हैं उसके गुण करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको कराते हैं भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं या आपको आइडिया बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, यह एक रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है। रंगहीन का मतलब होता है इसका कोई भी रंग नहीं होता। आपने देखा होगा अल्कोहल का कोई भी रंग नहीं होता। जैसे कई क्वालिटियाँ मिलती हैं तो हम कह सकते हैं इसका कोई भी रंग नहीं होता। और इसकी जो स्मेल होती है वो एक मीठी स्मेल होती है। कैसी होती है? मीठी स्मेल। और ये जो होता है द्रव में होता है, द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव। ओके। दूसरा पॉइंट है, इसका जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण तीखा एकदम। जैसे आपने देखा होगा अल्कोहल को कभी, यदि अल्कोहल कभी हमारी जीभ से टच हो जाती है एकदम हमें क्या होता है, तीखा सा लगता है। ठीक है, ये आपको पूरा नोट भी करना है जो हम आपको समझा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, जो एथेनॉल होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे का तापमान तो आप जानते हो 25 डिग्री सी होता है। तो 25 डिग्री सी पर जो अल्कोहल होता है वो द्रव अवस्था में ही होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव। चौथा पॉइंट है, इसका जो क्वथनांक होता है 78.2 डिग्री सी होता है। क्वथनांक जानते हो? क्वथनांक वह तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ भाप बनकर उड़ने लग जाता है, वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है। ओके। उसका बाद आता है रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण पहली है क्षार धातुओं से क्रिया। ठीक है, जब ये क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। किसे मुक्त कर देता है? हाइड्रोजन को। देखो जैसे यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल लिया, C2H5OH एथिल अल्कोहल है। इसकी अपक्रिया हमने Na से कराई। Na क्या होता है? सोडियम होता है। तो वहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड बना। क्या बना? सोडियम एथॉक्साइड। तो C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड होता है। और हाइड्रोजन क्या हो गया? इसमें से मुक्त हो गया। H2 क्या हो गया? इसमें से मुक्त हो गया। ओके। दूसरा है एसिटिक अम्ल से क्रिया। देखो जब यह एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है तो एथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? एथिल एसीटेट। तो देखो हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं। सबसे पहले ये क्रिया किससे कर रहा है? एसिटिक अम्ल से कर रहा है। जब एसिटिक अम्ल से ये क्रिया कर रहा है तो एसिटिक अम्ल का संकेतन क्या होता है? CH3 COOH CH3 COOH एसिटिक अम्ल हो गया। इसकी अब क्रिया एथिल अल्कोहल से कराओ तो एथिल अल्कोहल का संकेतन क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, ये 2 होता है। C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया। दोनों की जो अवक्रिया होती है, दोनों क्या होती है? अवक्रिया जो होती है तो वहाँ पर जो उपस्थिति होती है वो होती है H2। दोबारा से लेकर देता हूँ इसे। अब जो उपस्थिति होती है H2SO4। ठीक है, उपस्थिति किसकी होती है? H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। तो मैंने बोला एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट लिखेंगे तो एरो के बाद लिखना है आपको CH3 COO C2H5। ओके, ये क्या होगा? एथिल एसीटेट हो गया प्लस जल इसमें से निकल जाता है तो H2O। ओके, इसमें से क्या हो गया? जल निकल गया। ठीक है, तो एथिल एसीटेट बन गया। क्या बन गया? एथिल एसीटेट।
अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। अब इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। 140 डिग्री सी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म किया जाता है तो ये डाई एथिल ईथर बनाता है। क्या बनाता है? डाई एथिल ईथर। ओके, देखो डाई एथिल ईथर बनाता है तो इसकी अभिक्रिया हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2H5OH, ठीक है, ये क्या होगा C2H5OH। इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हो, ठीक है, H2SO4 से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, एरो के बाद लिखोगे एथिल हाइड्रोजन तो C2H5 हाइड्रोजन H सल्फेट SO4। ओके, प्लस H2 क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा H2। ओके, देखिए बन क्या रहा है हमारा ना डाई एथिल ईथर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसको द्वारा से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो C2H5OH C2H5 सॉरी गलत हो गया, C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोल रहा हूँ तो C2H5H SO4 होगा, ठीक है, SO4 C2H5H SO4। तो ये क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इन दोनों को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म। तो वहाँ पर जो गर्म करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर लिया जाता है, वो लिया जाता है 140, ठीक है, 140 डिग्री सी। ओके, दोनों गर्म करने का जो बनता है एरो के बाद आपको ये लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है। तो डाई एथिल ईथर बनता है। तो देखो डाई एथिल ईथर का मतलब क्या होगा, C2H5, ठीक है, एथिल होगा लेकिन डाई की बात कर रहा है, ईथर की बात कर रहा है तो O ग्रुप बीच में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर C2H5, ठीक है, तो C2H5O C2H5 तो डाई एथिल ईथर हो गया। प्लस बचेगा क्या, जो यहाँ पे रिएक्शन कराई थी वही यहाँ पर बचेगा H2SO4, ठीक है, H2SO4। ओके, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है तब तांबे की क्रिया, और इसको तांबे के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो जब इसको तांबे के साथ 300 डिग्री सी पर प्रवाहित करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड। तो संकेतांक, तो सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं। तो देखो एथिल अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH। अब आप कहोगे कि एथिल अल्कोहल का संकेतांक तो C2H5OH होता है। देखो ये भी C2H5OH ही बन गया, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन 2 हो गए, H के 3 और 2 5 हो गए OH। ओके, मैंने इसको थोड़ा बॉन्ड लगा के दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल ही होता है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे, जो वहाँ पर उपस्थिति होगी वो Cu होगा, कॉपर, ठीक है।
और जो टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री सी होगा। ओके, 300 डिग्री सी पर इसकी अवक्रिया हम कराते हैं। तो अवक्रिया कराने पर क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो एसिटाल्डिहाइड का संकेतन क्या होता है, CH3 CHO। ओके, प्लस हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। समझ में आया, कोई दिक्कत नो। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अगला जो आता है वो आता है एलोफार्मा अवक्रिया। और देखो एलोफार्मा अवक्रिया का मतलब है, ये अब जो अवक्रिया करेगा वो हैलोजन ग्रुप से करेगा। किससे करेगा, हैलोजन ग्रुप से। ठीक है, तो हम इसके हैलोजन ग्रुप से अवक्रिया कराते हैं। तो हैलोजन ग्रुप से अवक्रिया करने के बाद देखो यहाँ पे दे रखा है क्लोरोफार्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफार्म। ठीक है, देखो एक तो क्लोरोफार्म बन रहा है, दूसरा आइडोफार्म बन रहा है। तो दोनों की रिएक्शन हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोफार्म की रिएक्शन लेते हैं। तो देखो एथिल अल्कोहल लेंगे तो C2H5OH। ओके, प्लस अब वो बात किसकी कर रहा है, हैलोजन ग्रुप की कर रहा है। तो Cl हैलोजन ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, तो 4, देखो ये बैलेंस बराबर करने के लिए ले रहा हूँ अड़ू। तो ठीक है, इतना ध्यान रखना। 4Cl2 प्लस 6NaOH। ठीक है, तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो क्लोरीन ये हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, दोनों के साथ इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्लोरोफार्म बनता है। एरो, एरो के बाद वहाँ पर जगह नहीं है, फिर आपको ये लिखना है सबसे पहले क्लोरोफार्म संकेतन। तो क्लोरोफार्म संकेतन होता है CHCl3। ठीक है, ये क्लोरोफार्म होता है, प्लस HCOO Na। ठीक है, COO Na प्लस साफ लिख दूँ इसको, प्लस 5NaCl प्लस, अभी इसमें और बचेगा, क्या बचेगा, 5H2। पूरी रिएक्शन बढ़ी है, समझ लोगे। देखो ये एथिल अल्कोहल हो गया, इसका हमने Cl2 और NaOH के साथ गर्म किया तो हमारा ये क्लोरोफार्म बना। ये क्लोरोफार्म होता है तुम्हारा। ठीक है, सोडियम एसीटेट बना, NaCl बना और H2O बना। ओके, दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं इसकी, दूसरी आइडोफार्म बनाने वाली कराते हैं। तो देखो दूसरी C2H5OH। ओके, प्लस देखो हमने 4I2 ले लिया, 4I2। भाई ये भी I भी तो आइडोफार्म है नहीं है, ये 4I2 ले लिया। ओके, चलो दोबारा लिख देना, आपको दिख नहीं रहा होगा सर। तो 4I2। ओके, प्लस और क्या लेना पड़ेगा, NaOH लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ कर रहा मैं, NaOH। ओके, देखिए NaOH के 6 परमाणु लिए, ये कितना 6 NaOH क्यों लिया, क्योंकि इसके बैलेंस की भी तो बराबर करनी है, एरो। ठीक है, अब बनेगा क्या, सबसे पहले आइडोफार्म बनेगा। तो आइडोफार्म क्या होता है,
आयोडोफार्म का संकेतक होता है CH3, ओके, प्लस वही बनेगा सोडियम वाला HCOO Na, ठीक है, प्लस देखो वहाँ पे NaCl बनाता है, Cl लिया था लेकिन यहाँ पे I लिया है तो यहाँ पे बनेगा NaI, तो 5NaI, ओके, उसके बाद प्लस 5H2 समझ आ गया। मतलब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने आयोडोफार्म से कराई और आयोडोफार्म और NaOH से कराई। तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर आयोडीन से कराई तो आयोडोफार्म बना, ठीक है, और HCOO बना और NaI बना और 5H2 बना, ओके। उसके बाद आते हैं इसके उपयोग। देखो उपयोग तो इसके सीधे सीधे आपको पढ़ने हैं बस। एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, ये भी है। दूसरा पॉइंट है विलायक के रूप में किया जाता है, एक अच्छा विलायक, इसलिए इसका आयोडीन कफ सिरप आदि औषधियों में किया जाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं बस, ठीक है। ऐसे ये देखो चौथा पॉइंट, एथिल अल्कोहल का प्रयोग ईथर क्लोरोफॉर्म सुगंधित पदार्थों में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। 8वां इसका प्रयोग जीव अनुरूपों के परीक्षण में किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका 6वां है, ठीक है, 6वां पॉइंट, ओके। समझ में आ गया, आपको ये नोट करना है और समझना है, ठीक है।